आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके और पेशावर से बेगालबत तफसील सामने आ रही है। यासिर अली हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद है। यासिर बताएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला की शिद्दत जो है वो 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो इंतहाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए। पेशावर के अलावा मर्दान, नौशहरा, हरीपुर, सुवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम अभी तक किसी किस्म की नुकसान के साथ मौसूल नहीं हुए। ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान के इत्तला मौसूल नहीं हुए। ज़लज़ले की शिद्दत ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आए। जी अच्छा यासिर, ये भी बताएगा कि वहाँ पे आपकी बात हुई जो रेस्क्यू के तर्जुमान हैं या रेस्क्यू टीम से कोई इत्तला तो नहीं है इस तरह की? जी बिल्कुल, ज़लज़ले की शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा थी। ताहम जो रेस्क्यू के तर्जुमान है उन्होंने मैसेज भी डाला हुआ है कि अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पेशावर के अलावा सुवात, मर्दान, नौशहरा और फबी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो महसूस की गई है। ज़लज़ले आए हुए हैं, लोगों ने महसूस किया है, इस वजह से लोग जो है वो अपने घरों से निकल आए। ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं है, क्योंकि अब से थोड़ी देर कबल यह ज़लज़ला आया था। अभी तक किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं है। हम दुआ ही करेंगे कि इस तरह की इत्तला मौसूल ना भी हो। ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस ज़लज़ले का दौरानिया बता सकते हैं आप, गालिबन कितना दौरानिया होगा इसका? जी बिल्कुल, जो ज़लज़ला की जो शिद्दत थी वो 5.5 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ला का दौरानिया जब था वो इंतहाई कम था। 3 से 4 सेकंड तक जो ज़लज़ले का जो झटके थे वो महसूस किए गए हैं। उसके बाद जो शदीद शिद्दत थी वो तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक लोगों ने महसूस किए हैं। ताहम इसके अलावा हल्के हल्के से झटके जो है वो काफी देर तक लोगों ने महसूस किए हैं। जो ज़लज़ला था उसकी शिद्दत जो है 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ताहम अभी तक कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ज़लज़ले की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से जो लोग थे वो डर गए, वो घरों से बाहर निकल आए। लोगों में खौफ हैरत भी महसूस किया, क्योंकि इससे पहले भी जो ज़लज़ला आया था उसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। 2007 का ज़लज़ला था, लोगों को वो मंजर। अच्छा यासिर, ये बताएगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है? अभी जिस तरह बता रहे हैं, जब ज़लज़ला आया तो लोगों में यकीनी तौर पर खौफ व रस पाया जा रहा था, अब सूरत हाल कुछ नॉर्मल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जो ज़लज़ला था वो 5.5 की शिद्दत थी। अब चूंकि ज़लज़ले के जो है वो लोगों ने महसूस किया। ताम अब जो है चूंकि ज़लज़ला की शिद्दत थी वो लोग घरों से निकल आए। ताम लोग वापस अपने घरों को चले गए, क्योंकि ज़लज़ले की शिद्दत जो महसूस की गई वो ही चंद ही लम्हों के लिए थी, जिसके बाद जो अभी तक जो इत्तला जो है अभी तक कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला महसूस नहीं हुई। ताम ज़लज़ले की शिद्दत जो थी वो 5.5 शिद्दत का ये ज़लज़ला था। यासिर, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसकी तरह हरीपुर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और उधर जो सवात का इलाका है, KP के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, सवाबी, बोनेर और रुस्तम में भी, इसके साथ साथ पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी डिटेल सामने आ चुकी है। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर, मरकज़ नॉर्थ वेस्ट रावलपिंडी था। यह भी बता दिया गया है ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से सवात, सवाबी, मोनेर में भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से बताया गया और ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर, जबकि मरकज़ नॉर्थ वेस्ट रावलपिंडी भी इसका बताया जा रहा है। लोगों में खौफ व हिरास भी पाया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर और मरकज़ नॉर्थ वेस्ट रावलपिंडी भी बताया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, हरीपुर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 4 से 10 वाट सवाबी, बोनेर और रुस्तम में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ नॉर्थ वेस्ट रावलपिंडी था। नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में। पेशावर में समेत मुख्तलिफ इलाकों से ज़लज़ले के झटकों की जो खबरें आ रही थी, तो इस हवाले से रेक्टर स्केल पर महकमा मौसमियात का जो ज़लज़ला का मरकज़ है इस्लामाबाद में, रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.5 रिकॉर्ड की गई है। और इसकी डेप्थ की जो ज़लज़ले का मरकज़ था उसकी डेप्थ भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी,
सिर्फ 12 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन इसका मरकज था। और ये जो एपी सेंटर है इसका, जो ज़लज़ले का मरकज है, वो भी रावलपिंडी का नॉर्थ वेस्टर्न इलाका बताया जा रहा है। शुमाल मशरकी इलाका रावलपिंडी से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़लज़ला ओरिजिनेट हुआ है। यही वजह है कि ज़लज़ले के जो झटके हैं वो ज्यादा महसूस किए गए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। और इसी तरह जैसे जैसे उसकी जो फासला बढ़ता गया है, ज़लज़ले के झटके वहां पर कम महसूस किए गए हैं। रावलपिंडी में कुछ से पहले भी तकरीबन 1 माह पहले भी एक ज़लज़ला बड़ा शदीद आया था, क्योंकि उसका एपिसेंटर भी रावलपिंडी का इलाका था। इसलिए रावलपिंडी में उसकी जो डेप्थ जो उसका मैग्नीट्यूड था, जो उसके झटकों का जो वो महसूस बहुत ज्यादा हुए थे। तो यही वजह है कि ये जो ज़लज़ला है ये भी रावलपिंडी से ओरिजिनेट हुआ है। और इसी वजह से जो शहरी जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा फील किया गया रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों में। ज़लज़ले की वजह से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो खुसूसन जो हाई फ्लोर जोन है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो खौफ के मारे अपनी अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल आए। हाई राइज बिल्डिंग के नीचे जमा होकर कलमा तैयबा का विरोध करते रहे। बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर मैदानों और गलियों में जमा हो गए और कलमा तैयबा का विरोध करते रहे। ज़लज़ला वैसे ही एक खौफ की कैफियत पैदा कर देता है। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खुसूसन कश्मीर के जो इलाके हैं वहां पर 2005 के ज़लज़ले के बाद से जब भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, लोग डर जाते हैं। आज भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी, लोग बहुत ज्यादा डर गए। और सैटरडे की वजह से जो सरकारी इमारत हैं वहां पर तो इसमें छुट्टी थी, लेकिन जो घरों में हाई राइज बिल्डिंग में लोग रह रहे थे वो परेशानी की सूरत हाल में वो कलमा तैयबा का विरोध करते हुए वो बाहर निकल आए, मैदानों की तरफ भागते हुए नजर आए। इसी तरह ये जो ज़लज़ले के झटके हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बेलागाजी, हरिपुर, सवात और इसके मुल्हिका इलाकों में महसूस किए गए हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा नईम के रेस्क्यू ज़राए से आपकी बात हुई, कोई किसी किस्म के नुकसान की इत्तला तो मौसूल नहीं हुई इन्हें? देखिए, ज़लज़ले का मरकज जो है वो रावलपिंडी का इलाका है और ज़लज़ले का जो मैग्नीट्यूड है जो ज्यादा फील किया गया है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में महसूस किया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो ज़िली इंतजामिया है इनके अफसरान अब निकल गए हैं फील्ड में और जो उनका क्विक रिस्पॉन्स का जो मैकेनिज्म है वहां पर भी मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं से अभी तक इत्तला नहीं मिली किसी भी जानी या माली नुकसान की। ताहम जो ज़िली इंतजामिया के इदारे हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो फील्ड में निकल गए हैं और वो चेक कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई रेस्क्यू की जरूरत है तो वहां पर इमदाद पहुंचा दी जाएगी। ताहम अभी तक कोई इत्तला कहीं से जानी या माली नुकसान की नहीं मौसूल हुई। अच्छा नईम, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब भी ज़लज़ला आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहता है, तो ऐसे इस मामले में क्या ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से कोई हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी मोहतात रहें, इस तरह की कोई भी? देखिए, अभी ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से तो इस तरह की कोई जो है वो नहीं जारी की गई इत्तला कि शहरी मोहतात रहें। ताहम ज़लज़ला जब भी आता है उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो मुतवक्को किए जाते हैं, उनकी तवक्को की जाती है, आफ्टर शॉक्स आते हैं। लेकिन ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। अभी हमारे पास इत्तलात आ रही हैं अटक, हज़रो, हसन अब्दाल, कामरा, फतेहजंग, पिंडी, घेब और इससे मुल्हिका इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और वहां पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि शहरी खौफ में मुब्तला है और शहरी जो हैं वो घरों से निकलकर मैदानों में जमा हो रहे हैं। और एक शहरियों के अंदर जो पैनिक फैल जाता है, उस पैनिक की वजह से खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। वो भी अपने शहरी जो हैं अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकले हुए हैं। हाई राइज बिल्डिंग जो कि फ्लैट्स वगैरह होते हैं वहां पर भी सबसे ज्यादा पैनिक वहां पर फैलता है, क्योंकि जो 8-9 बिल्कुल ठीक है, पैनिक वहां पर फैला, लेकिन सूरत हाल अभी जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका नईम असगर, आपने आगाह किया।